हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे सीएचई वर्सेस एलकेएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। यानी एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, एक तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। दो टीम्स जिन्होंने इस आईपीएल काफी मजेदार काम किया। हाल ही में ही इन्होंने मैच खेला था, अभी से 3 से 4 दिन पहले, जिसमें लखनऊ ने केएल राहुल की बदौलत यहां पे चेन्नई को हरा दिया था। काफी बढ़िया वो मैच रहा था। हमने भी उसमें विन किया था। हमारे वाइस कैप्टन जडेजा थे, कैप्टन राहुल थे। दोनों की तरफ से हमें काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन मिली थी। लेकिन आज क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि वेन्यू भी चेंज हो गया। मैच लखनऊ में नहीं, चेन्नई में है इस बार। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ गया हूं। यह है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर आप नहीं जुड़े हैं, आपको सबसे पहले जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ना कि सिर्फ बल्लेबाजी क्रम बल्कि ऑडियोज, मेरे वॉइस मैसेजेस और आखिरी मिनट तक गेम चेंजर प्रेडिक्शन भी मिलती है, ताकि आप बेस्ट कर पाए और अपने ओपोनेंट को हरा पाए। दोस्तों यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे होगा ये, मेरे सारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशंस आप तक आएंगे, सबसे पहले आप देख पाएंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेन्नई की विकेट को समझ गए तो काफी कुछ बेहतर होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देखना, एक ऐसा ट्रैक अगर यूज होता है जो फ्रेश है तो आपको अच्छे खासे रन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यूज ट्रैक यूज हो जाए, यानी ऐसा ट्रैक जिसको इस्तेमाल किया जा चुका है, क्योंकि ऑलरेडी कई मैचेस यहाँ पे हो गए हैं, तो स्पिन भी गेम में आएगा और पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं बॉलर्स की जो गेंदबाजी है उन पे खेलना मुश्किल हो सकता है, जैसे पिछले मैच में भी हुआ था। ओवरऑल यहाँ पे स्लोअर डिलीवरीज काफी ज्यादा गेम में आ जाती हैं, तो पावर प्ले के बाद आप ऑफ पेस डिलीवरीज काफी देख सकते हो। यहाँ अगर आप नोट करोगे, आपको ऑलरेडी 3 मैच होते जाते दिख चुके हैं, जिसमें भाई पहला मैच हाई स्कोरिंग हुआ था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। बेंगलोर ने 173 किया था, चेन्नई ने आसानी से चेस किया था और मैक्सिमम विकेट फास्ट हो गई थी। देन चेन्नई ने 206 करके गुजरात को 143 पे रोक दिया था। तो यहां भी चेन्नई जीती, यहां भी चेन्नई जीती और अपने घर पे तीसरी बार भी चेन्नई जीती। जब कोलकाता आई, भाई ऐसी टीम कोलकाता की जो हर जगह 170 180 मार ही रही है, 200 भी मार रही है, यहां आके उनसे सिर्फ 137 बजे थे। और अगर आपने मैच देखा था, भाई रविंद्र जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। अगर आपने मैच देखा था, स्पिनर्स का काफी गेम रहा था। इवन चेन्नई ने 140 143 किए थे, सिर्फ 2 ओवर बचे थे उनके, लेकिन चेज मार दिया था आसानी से। 12 में 7 विकेट फास्ट, 5 स्पिन। अगर आप नोटिस करोगे, स्पिन यहाँ पे सीधा गेम में आ गया था। यहाँ पे स्पिन उतना गेम में नहीं था, यहाँ सीधा स्पिन गेम में आया था। तो कुछ क्या देखने को मिला था आपको, यूज्ड सरफेस देखने को मिल गए थे। अगर वैसा ही यूज्ड सरफेस इस्तेमाल होता है जिसपे पहले क्रिकेट खेली जा चुकी है 40 ओवर की, तो आपको समझना होगा कि स्लोअर वंस भी काफी काम आ सकती है और ऐसे बॉलर्स जो कि अपनी गेम में वेरिएशंस ला सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा आपके लिए काम के हो सकते हैं, जैसे मुस्तफिजुर रहमान, जैसे मतीश पथिराना, जैसे अगर मैं लखनऊ से बात करूं तो यश ठाकुर, ठीक है। और अगर नवीन उल हक खेलें तो वो भी, ये चीज का ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ पे 36 में 25 विकेट फास्ट, 9 स्पिन 2 रनआउट, लेकिन स्पिन लास्ट ईयर यहाँ पे मेजोरिटी काम किया था। इस साल विकेट बहुत बेहतर है पिछले ईयर के मुकाबले। हालांकि इस मैच में आपको थोड़े से पुराने चिपॉक की पिच भी देखने को मिल गई थी मैच नंबर 22 में। तो देखना होगा कि क्या यहाँ पे अब विकेट स्लोइश हो गई है या बेहतर रहने वाली है। तो ये जो पिच अपडेट रहेगा वो काफी क्रूशल रहेगा हमारे लिए, दोनों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। बाकी इस वेन्यू पे आपने देखा है, चेन्नई के प्लेयर्स टॉप स्कोरर्स पे आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ काफी क्रिकेट खेली है। धोनी ने 70 मैच 1500 रन है, 41 का एवरेज, 7 हाफ सेंचुरी। लेकिन आपको पता है धोनी की बल्लेबाजी काफी नीचे आ रही है। जडेजा के यहाँ 413 रन है 45 मैच में, एवरेज 18 की है, कोई सेंचुरी हाफ सेंचुरी नहीं। जबकि बॉलिंग में जडेजा ने यहाँ पे काम बहुत किया है, 33 विकेट भी निकाले हैं। अब एक टाइम पे आप सोचोगे जडेजा उतने बड़े ऑलराउंडर नहीं थे जब ये यंग थे, लेकिन धीरे 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 ये काफी बड़े इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर बन गए हैं। तब भी इन्होंने काफी चेन्नई पे एज यंगस्टर मैच खेले थे, बट परफॉर्मेंस नॉर्मल था। बट ओवरऑल अगर आप रिसेंट मैचेस में देखोगे, जडेजा एट चेपॉक इज सर जडेजा, वो चीज आपको स्टैट्स में शायद ना दिखे, बट काम इन्होंने किया है। गायकवाड़ के यहाँ पे 39.6 की एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है। दुबे जी की यहाँ 34 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है, काफी बढ़िया खेलते हैं दुबे यहाँ पे। अजिंक्य रहाणे के 212 16 का एवरेज। यहाँ पे रहाणे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट रहाणे ना ओपनिंग कर रहे हैं, विच इज अ गुड टाइम टू बैट एट चेपॉक, क्योंकि मैंने बताया पावर प्ले के बाद मुश्किल आने लग जाती है। तो रहाणे इस बार स्कोरिंग कर सकते हैं। स्टैट्स आपको जो दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम टाइम ये वन डाउन पे बैट किए हैं। राहुल 6 मैच 161 32 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो किसी का उतना बहुत ही बढ़िया नहीं दिखेगा, लेकिन सबका डिसेंट मिलेगा। जैसे 32 की एवरेज रविंद्रा की है, निकोलस पुरान की 28 की, 24 देवदत्त पडिक्कल। डिकॉक की एवरेज अच्छी नहीं है इस ग्राउंड पे, 7 मैच 74 रन है। इस ग्राउंड पे फेल हुए हैं क्विंटन डिकॉक, शायद मैं भी ड्रॉप करूं, वो देखते हैं आगे हम। 35 की एवरेज है डेरियल मिचेल, 11 की एवरेज है मोइन अली, मार्कस स्टोइनिस की 31 की ही एवरेज है। बॉलिंग में दीपक चाहर 16 में 22 विकेट, जडेजा की बात हम कर चुके हैं। देश पांडे 11 में 15, 7 में 11 पथिराना, मुस्तफिजुर 3 में 8। अगर आप नोटिस करोगे, ये सभी जो चेन्नई के बॉलर्स हैं, इन्होंने इस ग्राउंड पे बढ़िया बॉलिंग करी है, इसीलिए चेन्नई अभी तक इस ग्राउंड पे अनडिफीटेड है इस साल। देन आपस मोइन अली 9 में 6, कृणाल पांड्या 10 में 6, रवि बिश्नोई 3 में 5, उनका भी इस ग्राउंड पे काम बना है। कृष्णप्पा गौतम 9 में 5, नवीन उल हक 1 में 4, शार्दुल 5 में 4 और मतीश तीक्ष्णा
यहाँ पे महेश तीक्ष्णा के 9 में 4 है। तो महेश तीक्ष्णा भी गेम में आए हैं, लेकिन यहाँ पे इस वेन्यू पे सरप्राइजिंगली कम। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं हेड टू हेड 4 मैच हुए हैं, चेन्नई जीती है 1, लखनऊ जीती है 2, एक हुआ है नो रिजल्ट। एक इसी साल मैच हुआ है, जो ये मैच है वो आपको देखने को दिखा था कि लखनऊ विन करी थी। पिछले साल जो मैच हुआ था वो आपको देखने को मिला था यार, यहाँ पे चेन्नई विन करी थी 12 रन से। और एक मैच 2022 का है, क्योंकि पिछले साल का एक मैच नो रिजल्ट भी हुआ था। पिछले साल 2 मैच थे, एक नो रिजल्ट हुआ था और एक मैच में उसमें चेन्नई विन करी थी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको सारे अच्छे से नंबर समझाऊंगा, ध्यान से समझ के चलना है आपको। अब ये वाला मैच, लखनऊ जस्ट अभी अभी 8 विकेट से जीत के आई है लखनऊ की टीम, तो ये चीज का ध्यान रखना आप। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 57 नॉट आउट यहाँ जडेजा ने किए थे, बल्ले से वही काम किए थे, रहाणे ने 36 किए थे, धोनी ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली थी, एंड में आके 28 नॉट आउट, मुस्तफिजुर 1 विकेट, पथिराना 1 विकेट। बाकी सारा काम केएल राहुल ने कर दिया था, चेज में 82 मारे थे, डीकॉक ने 54 मारे थे जिसमें इनको 1-2 चांस मिले थे, निकोलस पुरान ने 23 नॉट आउट किए थे, मार्कस स्टोइनिस ने 8 नॉट आउट और 1 विकेट, कृणाल पांड्या ने 2 विकेट। ठीक है, ऐसी गेम इनकी रही थी लखनऊ चेन्नई की। पिछले साल के मैच में दोस्तों गायकवाड ने 57 किए थे, देन दोस्तों शिवम दुबे ने 27 किए थे, मोइन अली ने 19 रन 4 विकेट, तुषार देश पांडे ने 2 विकेट, काइल मायर्स ने किए थे 53, निकोलस पुरान ने किए थे 32, आयुष बदोनी ने किए थे 23 रन, रवि बिश्नोई ने किए थे 3 विकेट। तो रवि बिश्नोई लास्ट टाइम जब खेले थे पिछले साल चेन्नई के आगे, भले ही चेन्नई विन करी थी लेकिन बिश्नोई को 3 विकेट मिले थे। ये एक चीज आपके लिए डिफरेंशियल बन सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बिश्नोई का सिलेक्शन कम रहेगा, और मोइन अली का भी सिलेक्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 40% के करीब है। लास्ट टाइम एज ऑफ स्पिनर इन्होंने लखनऊ के आगे काफी विकेटें निकाली थी। लखनऊ एक्चुअली काफी लेफ्ट हैंडर्स खिला रहा था, इस वजह से इनकी विकेटें आई थी 4 विकेट। ठीक है, तो ये प्लेयर्स का ध्यान रखना जो लास्ट ईयर परफॉर्म किए थे। अब ये आप ओवरऑल ये देखो 4 मैचेस हुए हैं, इसमें से एक तो भाई नो रिजल्ट ही था ना, मतलब उस मैच को तो मैं क्या काउंट करूं। फिर भी क्या है ना, कुछ प्लेयर्स की आपको देखने को मिलेगी उस पर बल्लेबाजी, क्योंकि उसमें आधा मैच लगभग हुआ था, सेकंड इनिंग्स तो शुरू भी नहीं हो पाई थी। तो ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखोगे, केएल राहुल 3 मैच में यहाँ पे 3 इनिंग्स 142 रन 47 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी जो पिछले ही मैच में आई। डीकॉक की 2 हाफ सेंचुरीज है वर्सेस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैचेस में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एट चेपॉक एट इस ग्राउंड इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आयुष बदोनी 4 मैच में 3 इनिंग्स में 101 रन, 101 की एवरेज है, मतलब ये आउट कम हुए हैं चेन्नई के आगे, और ये आपके लिए डिफरेंशियल बन सकता है प्रोवाइडेड इनको 2 डाउन पे बैटिंग कराए, बट वो ऑर्डर अभी कंफर्म्ड नहीं है। मोइन अली 4 मैच 84 28 की एवरेज है, बॉलिंग में भी काम आया है। शिवम दुबे 4 मैच 79 है। आप नोटिस करना सबकी एक एक इनिंग्स कम आएगी, स्पेशली चेन्नई में, क्योंकि उनकी वो जो नो रिजल्ट मैच है बल्लेबाजी ही नहीं आई थी। 38 की एवरेज जडेजा, निकोलस पुरान 37 की एवरेज, गायकवाड़ 25 की एवरेज है, मायर्स की 33 की एवरेज है, लेकिन मायर्स को भी लखनऊ खिला नहीं रही। 3 इनिंग्स में 56 रन, धोनी की एवरेज 56 है, पिछले मैच में भी नॉट आउट गए थे, ज्यादातर नॉट आउट ही गए हैं। रहाणे के एक इनिंग्स ही आई है, 36 रन की नॉक थी वो पिछले ही मैच की, जबकि इनका कृणाल पांड्या के सामने काफी खराब मैचअप है, लास्ट टाइम भी आउट हुए थे। स्टोइनिस 3 मैच में 35 17.5 की एवरेज है, मतलब 2 ही बार आउट हुए हैं। बॉलिंग में मोइन अली 4 में 6 विकेट, अच्छा। रवि बिश्नोई 4 में 6, ये दोनों का सिलेक्शन कम है। देश पांडे 4 में 3, पथिराना 2 में 3, तीक्ष्णा 1 में 2, कृणाल पांड्या 4 में 2, मुस्तफिजुर 1 में 1, मोहसिन खान 2 में 1, यश ठाकुर 2 में 1, स्टोइनिस 3 में 1 और जडेजा की 4 में 1 विकेट है। हालांकि बल्ले से जरूर लास्ट टाइम जडेजा ने हाफ सेंचुरी लगा दी थी। और ये आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है एक सुनहरा मौका माई 11 सर्कल पे, क्योंकि नॉर्मली जो लीग 25,000 टॉप प्राइस दे रही थी, अब वो डबल दे रही है 50,000, दुगना प्राइस। और लीग की एंट्री वही है 1 रुपए, और ये सिर्फ उनके लिए है जो नए यूजर हैं, जो आज ही डाउनलोड करें माई 11 सर्कल, मेरे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है और टॉप कमेंट में। 1 रुपए में ये लीग आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कई प्राइजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला जो प्राइज है वही 50,000 है, और इसमें स्पॉट्स भी ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 4,000 लोग, और सारे नए यूजर होंगे। तो अगर आप पहले भी खेल रहे हो भाई, नया अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि नए यूजर्स के बीच जीतना थोड़ा आसान रहता है, और उसमें आपको टॉप प्राइज लेके आना है तो 50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, रैंक 1 लाते हो। सिर्फ 4,000 स्पॉट है, भरे या ना भरे वो ये लीग फिल होगी, क्योंकि सिर्फ नए यूजर्स के लिए ही लीग है। और इसमें ना कुछ एंट्रीज आपको ज्यादा भी मिल जाएंगी। अगर आप डिपॉजिट ज्यादा करोगे, आपको एंट्रीज डिपॉजिट के हिसाब से ज्यादा मिल जाएंगी। अगर आप कम डिपॉजिट करते हो, आपको कम एंट्रीज मिलेंगी इस लीग में। तो अगर आप एक की बजाय ज्यादा टीम से खेलना चाहते हो, तो थोड़ा सा अधिक डिपॉजिट कर लो। और इतना भी अधिक नहीं कह रहा कि 5,000 डाल लो, 10,000 डाल लो, डिसेंट अमाउंट आप 500 1000 भी डालते हो, आपको एंट्रीज ज्यादा मिल जाएंगी, और बढ़िया से आप यहाँ पे खेल लोगे। मैं टेलीग्राम पे उसका भी एक अमाउंट कंफर्म कर दूंगा कि कितने पे कितनी एंट्रीज है, बट आपको अच्छी खासी यहाँ पे विनिंग्स का चांस मिलेगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में। और पहले डिपॉजिट पे आपको पता है CEF20 कोड लगाओगे तो 20% एक्स्ट्रा कैश पाओगे। मान लो 200 रुपए डाले तो 240, 500 डाले तो 600, 1000 डाले तो 1200 रुपए, यानी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल ही रहा है। और ये जो टॉप प्राइसेस चल रहे हैं, ये आप देख ही रहे हो, पहले मैच से माई 11 सर्कल की ग्रैंड लीग काफी ज्यादा अच्छे प्राइजेस दे रही है। अब यार यहाँ पे चेन्नई की टीम में ज्यादा चेंजेस उम्मीद मैं कर नहीं रहा, तो इनकी रिसेंट फॉर्म आप देख लो, जिस भी प्लेयर की आपको देखनी है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो
चेन्नई के बॉलर्स की रीसेंट फॉर्म जिसकी भी आपको देखनी है, मैं कोई चेंज ज़्यादा उम्मीद ना कर नहीं रहा इधर। यही लाइनअप रहनी चाहिए, चेन्नई के लिए बेस्ट सूट कर रही है। हाँ, दीपक चाहर लास्ट टाइम आए थे, उतने कामयाब नहीं हुए, बट मेरे को नहीं लगता चेंज करेगी कोई, क्योंकि दीपक चाहर डीकॉक को जरूर आउट कर सकता है, लेकिन केएल राहुल के सामने मैचअप खराब है। हालांकि मैचअप्स कभी-कभी चेंज भी हो जाते हैं, बट जो नंबर्स अभी तक सजेस्ट किए वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ओवरऑल यही टीम रह रही है, ऐसी ही रहनी चाहिए। यही टीम मैंने यहाँ लिखी है। 7 में से 4 मैच चेन्नई विन करके आई है, 3 मैच लॉस करके आई है। आइए देखते हैं जो 4 मैचेस ये जीते हैं उसके पीछे क्या कारण रहा है। पहले तो आप देखो ना, 7 में से 4 मैच विन है, 3 लॉस है, लेकिन 3 जो इन्होंने चेन्नई में खेले हैं इस मैदान पे जहां आज का मैच है, वहां ये तीनों जीते हैं। तो इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड 100% है। ये चीज ध्यान रख के चलना। रहाणे साहब ने यहाँ पे 27 से शुरुआत करी, फिर 12 रन, फिर 45, फिर 35, फिर इनकी बल्लेबाजी नहीं आई, फिर 5 रन, फिर 36। पिछले 2 मैच में इन्होंने ओपनिंग करी है, एक में 5 रन किए, एक में 36 किए हैं। रचित रविंद्रन का टूर्नामेंट स्टार्ट अच्छा था, 37 और 46, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में इनका फॉर्म खासा बिगड़ा है। 2-21-15, 2-12-15-21-0, ये मुझे कहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट के 2 इनिंग्स के बाद रविंद्रा का फॉर्म बिगड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ 15, 46, 1, 26, 67 नॉट आउट, 69 एंड 17। तो इनके भी भाई 3 नॉक्स अच्छे आए हैं, जिसमें पर्टिकुलरली 2 60s आए हैं और एक 46 का नॉक। शिवम दुबे देखोगे बहुत बढ़िया खेला टूर्नामेंट में, 34 नॉट आउट, 51, 18, 45, 28, 66 नॉट आउट और 3 रन। इनका जो सबसे खराब नॉक आया वो लखनऊ के सामने ही आया पिछले मैच में, जहां ये बॉल टाइम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इकाना स्टेडियम पे थोड़ा मुश्किल भी आ जाती है मिडल में। वो आ तो चिपॉक पे भी सकते हैं, लेकिन चिपॉक यानी चेन्नई एमए चिदम्बरम में इनका अच्छा रिकॉर्ड है। यहाँ की विकेट पे इन्होंने काफी अच्छा खेल रखा है। मोइन अली का पिछले मैच में ही पहली बार बल्लेबाजी आई थी टूर्नामेंट में, 30 रन किए थे, कंफर्टेबल नहीं थे स्पेशली पेस के आगे, लेकिन रवि बिश्नोई को ओवर मिलते ही 3 छक्के लगा दिए थे मोइन अली ने। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ इनकी देखोगे बल्लेबाजी आई नहीं थी, खेले थे, बाकी मैचेस में नॉट प्ले है एन का मतलब, और 30 रन की इनिंग आई थी। रविंद्र जडेजा ठीक खेले हैं, 25 नॉट आउट, 7, 21 नॉट आउट, 31 नॉट आउट, 57 नॉट आउट। नोटिस करोगे तो टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं 7 रन पे, और मैंने लास्ट टाइम वीसी भी किया था, 57 नॉट आउट किए थे। इनके साथ दिक्कत यह है कि कुछ मैचेस में बल्लेबाजी नहीं आती, जैसे ये 2 मैचेस में इनकी बल्लेबाजी आई ही नहीं थी। समीर रिजवी का एक 14 रन का नॉक आया, एक का, हालांकि हार्ड हिटर है, स्पिन को बढ़िया खेलता है, लेकिन पिछले मैच में कृणाल ने आउट कर दिया। धोनी ने भाई बहुत बढ़िया खेला टूर्नामेंट में, आउट ही नहीं हुए हैं, 37 ने बाद, 1 ने बाद, 1 ने बाद, 20 ने बाद, 28 ने बाद। फिनिशर हो तो ऐसा भाई, आज भी धोनी यंगस्टर वाले काम कर रहे हैं एकदम, देख रहे हो ना। बाकी आप पास दीपक चाहर है जो कि थोड़ा बल्ला भी घुमा लेते हैं, बट जरूरत ही नहीं पड़ रही ना टीम को। अब जरूरत ही नहीं पड़ रही तो फिर दीपक चाहर भी क्या करें, विद द बॉल वो आपको स्टार्ट में ओवर देते हैं, बल्ले से उनकी जरूरत इनकी टीम को पड़ नहीं रही। अब यहां आप देख लो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी दीपक चाहर की बल्लेबाजी आ जाए तो उनमें कैपेबिलिटी है हार्ड हिट मारने की। उन्होंने राजस्थान की स्टेट के लिए जब खेला है ये काम कर रखा है, और उन्होंने जब इंडिया के लिए भी खेला था ऑलरेडी डिसेंट इनिंग्स खेल रखी हैं। अब ये आप देखोगे इतने सारे बॉलर्स यूटिलाइज्ड हुए हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स आपको खेलते नहीं दिखेंगे। शार्दुल ठाकुर, मुकेश चौधरी आपको खेलते नहीं दिखेंगे, डेरियल मिचेल के भी चांसेस कम है, तीक्ष्णा के भी चांसेस कम है। रचिन रविंद्रन खेल रहे हैं लेकिन ओवर कम कर रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स आपको खेलते दिख रहे हैं, और टॉप 6 जो इनके हैं यही लगभग बॉलिंग करने वाले हैं। तो इसमें रहमान और पथिराना तो मेरे हिसाब से मेन आपके बॉलर्स हैं जो आपको 4-4 ओवर देंगे। 6 मैच 24 ओवर, यानी हर मैच 4 ओवर कर ही रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी रहमान। पथिराना 4 मैच 16 ओवर, मतलब ये भी 4 ओवर कर रहे हैं, और दोनों के पास विकेटें अच्छी है, 6 में 11 विकेट रहमान और 4 में 9 विकेट पथिराना। जरा नोट करोगे तो ये डेथ में भी डालते हैं। पिछले मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि भाई लखनऊ से ही मैच था, और लखनऊ के सामने 20वें ओवर तो गेम गई नहीं, तो इनको ओवर पहले करवा दिए। ये आपके दोनों मेन बॉलर हैं, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो इन दोनों को रखो, ये मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ। देन तुषार देशपांडे ने भी अच्छे खासे ओवर डाले हैं, 7 मैच 6 विकेट है। दीपक चाहर 5 मैच लगभग 18 ओवर किए हैं, 4 विकेट है। जडेजा 7 मैच 25 ओवर, 4 विकेट है। आप देखोगे तो जडेजा से भी 3 से 4 ओवर की उम्मीद है, दीपक चाहर से भी 3 से 4 की उम्मीद है, तुषार देशपांडे भी लगभग 4 ही डाल रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो मोइन अली आपको 1 से 2 ओवर दे सकते हैं। रविंद्रन के ओवर के चांसेस कम है, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत पड़ी तो यूज हो सकते हैं, बट वो लग नहीं रहा मुझे। मोइन अली को 2 मैच में 2 विकेट मिली है, पिछले मैच में उन्होंने 1 ओवर डाला था लखनऊ के आगे, 5 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद कप्तान गायकवाड़ ने इनका इस्तेमाल ही नहीं किया, तो बॉलिंग खराब नहीं करी यहाँ मोइन ने, बट उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। डेरियल मिचेल 22, 24 ने बाद 34, 13, 25, 17, ये आपको स्कोरिंग देखने को मिली है, और कुछ ज्यादा देखने वाला नहीं है बेंच पे। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका आपको गौर करना है कर लो। अच्छा, मैं यहाँ पे ना रिचर्ड ग्लीसन के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश पेसर ऐड हुए हैं स्क्वाड में, मुझे नहीं लगता अभी खेलेंगे, लेकिन इनकी 90 मैच में 101 विकेट है, T20 में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली स्टार्ट के ओवर्स में। ठीक है, डेथ में भी आते हैं, लेकिन स्टार्ट के ओवर्स में इनको बहुत बढ़िया स्विंग मिलता है। अब भाई लखनऊ का तो मुझे नहीं लगता कि कोई खासा चेंज की उम्मीद है। हालांकि मयंक यादव का आपने ध्यान रखा हो तो इनके जो कोच थे
उन्होंने आई थिंक जस्टिन लैंगर ने बोला था बीच में आके कि मयंक यादव इज वेरी क्लोज टू फिटनेस, मतलब वो कभी भी फिट हो सकते हैं। तो मयंक यादव अगर फिट हो गए तो वो अरशद खान की जगह डायरेक्टली टीम में आ सकते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने इम्पैक्ट बॉलर यूज ही नहीं किया, इम्पैक्ट बैटर यूज ही नहीं किया, इसलिए मैंने अरशद का नाम रखा हुआ है जो सेकंड लास्ट मैच में यूज हुए थे। तो हो सकता है अरशद की जगह सीधा सीधा मयंक यादव टीम में आ जाए, और इसके अलावा और कोई चेंज की मैं खास उम्मीद कर नहीं रहा। यार शायद नवीन उल हक की इस पिच पे जगह बनती है, क्योंकि नवीन उल हक ना स्लोअर रन्स अच्छी डालते हैं। बाकी नवीन या मैट हेनरी कोई भी खेले एक डिफरेंशियल का काम करेगा, क्योंकि इन पे किसी का ध्यान नहीं है। ये थोड़ा बहुत एंड में हिट भी मार लेता है, और चेन्नई का पास्ट प्लेयर रह चुका है, फॉर्मर प्लेयर, तो काम कर सकता है, डिफरेंशियल बन सकता है मैट हेनरी। बाकी वैसी ही टीम रहने वाली है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 7 में से इन्होंने भी 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, तो दोनों टीम्स ना चेन्नई लखनऊ एकदम बराबरी के स्टेज पे है। लेकिन भाई पिछले मैच में केएल राहुल ने कप्तानी बहुत बढ़िया करी, और साथ ही में आप कह सकते हो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 58 रन केएल राहुल के, फिर 15, फिर 20। अच्छा, फॉर्म खराब हो गई, अरे रुको तो। 33, 39, 39 और 82। चलो बढ़िया खेले यार, पिछले मैचेस में फॉर्म में आ गए हैं। क्विंटन डिकॉक 4, 54, 81, 6, 19, 10, 54। देखो इनका चेन्नई पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन चेन्नई के सामने इनकी जब लखनऊ से खेलते हुए 2 मैचेस है, 2 हाफ सेंचुरी है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। तो दोनों ही विपरीत है, एक साइड बहुत अच्छा आपको दिखने को मिल रहा है रिकॉर्ड, एक साइड बहुत खराब। हेड टू हेड बहुत बढ़िया है, जबकि अगर आप देखोगे चेन्नई के वेन्यू पे बहुत खराब है। 7 मैच में इनकी कोई हाफ सेंचुरी नहीं है। तो वो थोड़ा सा क्विंटन डिकॉक सेफ जाने वाला ऑप्शन है कि आप ले लो, बट सीवीसी ना करो। ड्रेस का लेकर बहुत ड्रॉप करना है तो वो आपके ऊपर रहेगा। दीपक हुडा अगर आप देखोगे 26, 10, 8, पिछले मैच में बल्लेबाजी आई नहीं, बीच में ये 3 मैच खेले नहीं। बदोनी को जब जब बल्लेबाजी मिली है ठीक ठाक काम किया, स्पेशली पिछले 3 मैच में 20, 55 के बाद 29, फिर बल्लेबाजी आई नहीं। स्टॉइनिस ने एक ही 58 की इनिंग्स खेली है, उसके अलावा कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बढ़िया खेले है निकोलस पुरान, ये आपको 64 बाद देखने को मिल रहा है, फिर 42, फिर 40 नॉट आउट, 32 नॉट आउट, 0, 45, 23 नॉट आउट। पहले मैच में ही 64 बाद निकोलस पुरान ने पहले ही मैच में बता दिया था इस बार मैं काम करूंगा, और ये फॉर्म वाले प्लेयर हैं और वो इन्होंने काम करके दिखाया है। 42, 40 नॉट आउट, 32 नॉट आउट, 0, 45, 23 नॉट आउट, हर मैच बढ़िया खेले हैं अगर आप एक जीरो को हटा दो तो। देन कृणाल पांड्या 3 नॉट आउट, 43 नॉट आउट, 0 नॉट आउट, 2 नॉट आउट, 3, 7 नॉट आउट, और ज्यादा बल्लेबाजी मिली नहीं है। आई भी है तो इन्होंने चुपचाप बस पुरान को स्ट्राइक दिया है, टीम के लिए खेले हैं। बाकी ऑप्शंस बहुत है इनकी बॉलिंग में। मयंक यादव आ जाए तो भाई एक्सट्रीम पेस, ऑफ कोर्स शिवम दुबे के आगे वो यूज करने वाले हैं बाउंसर्स के लिए मयंक यादव को, अगर मयंक यादव फिट हो जाते हैं फुली। अब ये टीम ने और बेंगलोर ने बहुत बॉलिंग ऑप्शन यूज किए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं नीचे से आपको बताऊंगा कैसे टीम रहने वाली है। आई डोंट थिंक कि इस मैच में शमार जोसेफ खेलेंगे, खेलते हैं तो अच्छे पेसर है, काफी स्पीड से डालते हैं। इस मैच में मुझे लगता है आयुष बदौनी ओवर नहीं करेंगे, खेलेंगे तो भी। वैसे ऑफ ब्रेक डालते हैं और सामने काफी ज्यादा ऑप्शंस है, बट मेरे को दिख नहीं रहा कि भाई, काफी लेफ्ट हैंडर है बट दिख नहीं रहा कि ओवर मिलेंगे। अरशद खान लेफ्ट आर्म फास्ट, 2 मैच में लगभग 5 ओवर, 0 विकेट है। खेलते भी हैं तो पता नहीं कितने ओवर डालेंगे, लास्ट मैच में इनको यूजेज ही नहीं मिला था इम्पैक्ट ओवर के तौर पे। मैट हेनरी ने 3 ओवर डाले थे, ठीक है, इनको बुलाया ही नहीं था अरशद खान को, कोई इंपैक्ट प्लेयर नहीं बुलाया था लास्ट मैच में लखनऊ ने। एम सिद्धार्थ जब जब खेलते हैं स्टार्ट में कुछ ओवर करते हैं तो उनका भी ध्यान रखना, मैं एक बार यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको, 3 ओवर इनके, बाकियों की ओवर की उम्मीद नहीं है। सिद्धार्थ की भी ज्यादा खेलने की उम्मीद नहीं है। स्टॉइनिस 1 से 2, रवि बिश्नोई 3 से 4 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कुरनाल भी 2 से 3 डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। नवीन उल हक अगर खेलेंगे ओवर करेंगे इनमें से, और यहाँ पे बैट हेनरी में से कोई एक ही खेलेगा, वरना भाई आपको यश ठाकुर और मोहसिन 4 ओवर दे ही रहे हैं। मयंक यादव अगर आते हैं, 3 मैच में 6 विकेट है, आते ही क्रूशल हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 मैच में 8 विकेट यश ठाकुर की है, 4 मैच में 6 विकेट मोहसिन खान की है। ये दोनों काफी क्रूशल बॉलर बन रहे हैं। डेथ में भी यहाँ पे आपको यश ठाकुर आते दिखे थे, 20वां ओवर किया था, और दूसरी तरफ से मोहसिन खान ने 19वां ओवर किया था। आई थिंक पहली ही गेंद पे मोहसिन ने अपनी बोल्ड मारा था रचिन रविंद्रान को, ठीक है, और रविंद्रा काफी थोड़ा सा लाइन में खेल ही नहीं रहे थे, सीधी बॉल पे आउट हो गए थे। बाकी यहाँ पे और कुछ खास जो मुझे देखने को मिल रहा है, कृणाल 7 मैच 5 विकेट है, नवीन 5 मैच 6 विकेट है, बिश्नोई 7 मैच 5 विकेट है। तो बहुत जो क्रूशल रहे हैं ना इनके बॉलर्स, वो बदले गए हैं। जैसे मयंक यादव ने इनको मैच जिताया बट इंजर्ड हो गए थे, वो आते हैं तो साथ ही में जरूरी है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, एक बार बेंच देख लो। देखो देवदत्त पडिक्कल का कुछ स्कोर था ही नहीं कि मैं आपको बताऊं, बाकी फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, मैं आपको ले आया हूं मैचअप्स पे। मैचअप्स से मैंने कहीं जगह M1 डिनोट किया है, जिससे आपको पता लगेगा जो अभी हाल ही में 4 दिन पहले मैच हुआ है उसमें किसने किसको आउट किया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अजिंक्य रहाणे से जो आजकल ओपनिंग कर रहे हैं। कृणाल पांड्या के मैंने आपको बताया था 3 बार विकेट है इनके आगे, अब 4 बार हो गई है, क्योंकि पिछली मैच में भी कृणाल पांड्या ने ही इनको आउट किया है। टोटल 4 टाइम आउट कर चुके हैं कृणाल अजिंक्य रहाणे को। अमित मिश्रा ने 3 बार, मैट हेनरी ने 2 बार किया है वनडे में, T20 में नहीं किया। तो इनके लिए जो मैचअप दिख रहा है, एक तो मैट हेनरी क्योंकि भाई वनडे में करा है ना 2 बार, और साथ में कृणाल पांड्या। मोहसिन खान की एक गेंद लगी, उसी पे पहली बारी में रचिन रविंद्रन आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ यश ठाकुर पे लास्ट मैच में आउट हुए थे, कैच आउट हो गए थे, कीपर कैच था, राहुल ने कैच किया था। रवि बिश्नोई ने इनको आउट किया है एक बार।
शिवम दुबे, स्टोइनिस की एक गेंद लगी थी, थोड़ी शॉर्ट लेंथ गेंद थी, टॉप एज हो गया था, कैच हो गए थे। रवि बिश्नोई ने एक बार आउट किया है इनको, इंटरेस्टिंगली अमित मिश्रा ने एक बार आउट किया है। अब देखो अमित मिश्रा को खिला तो रही नहीं लखनऊ की टीम, बट मैं ना मैचअप रखता हूं, कल को कोई खेल जाए तो आपको पता होना चाहिए। मोइन अली रवि बिश्नोई से खासा परेशान है, पिछले मैच में भी इनको मोइन अली ने ही आउट किया, लेकिन 3 छक्के खाने के बाद, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस ने इनको वनडे में एक बार आउट किया है। अब अगर आप बात करो जडेजा की, ये मिश्रा जी पे 4 बार, कृणाल पांड्या पे 2 बार, यश ठाकुर वगैरह पे आउट नहीं हुए, ठीक है। ये सिर्फ स्पिन पे ही आउट हुए हैं, वो भी अमित मिश्रा और कृणाल पांड्या की। धोनी साहब एक बार बिश्नोई पे आउट है, एक बार मिश्रा जी पे, एक बार वनडे में स्टोइनिस पे, एक बार टी20 में मैट हेनरी पे। मैट हेनरी के आगे एक्चुअली थोड़ा स्लो खेले हैं फॉर सम रीजन, बट मैट हेनरी को डेथ में ज्यादा यूजेज मिला नहीं लास्ट टाइम, सो लगता यही है कि धोनी को उनका फेस करना ही ना पड़े, शायद से मोस्ट लाइकली, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, डेथ में वो आए ही नहीं थे, और धोनी तो हमें पता है फिनिशिंग करने आते हैं। समीर रिजवी कृणाल की एक गेंद खेली पिछले ही मैच में, उसी पे आउट हो गए थे। वैसे ये स्पिन के माहिर प्लेयर है, इत्तेफाक की बात है जो दोनों विकेटें दिख रही हैं आपको स्पिन के सामने देखने को मिल रही है। जब चेन्नई ने इनको ऑक्शन में लिया है तो उन्होंने पता क्या बोला है कि हमें एक स्पिन को हिट करने वाला प्लेयर चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ समीर रिजवी का चयन किया है। लेकिन मैचअप्स में बिश्नोई ने ही आउट किया है, और लास्ट मैच में कृणाल पांड्या ने आउट किया था। बिश्नोई ने ऑब्वियसली सैयद मुश्ताक अली में किया होगा आउट, जो भारत का डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर केएल राहुल पे, क्योंकि लास्ट टाइम तो भाई ये एकदम एंड में आउट हुए थे पथिराना पे, उससे पहले ये आउट ही नहीं हुए थे। पथिराना ने एकदम एंड में किया था, और वो पहली ही बारी किया है। शार्दुल ने 2 बार, मोइन ने 2 बार, तीक्ष्णा ने 1 बार। अगर आप नोट करोगे, मोइन अली ने एक ही ओवर डाला था, 5 रन दिए थे। मोइन अली कुड हैव बीन यूज्ड इन पावर प्ले। मेरे को तो अभी भी लगता है मोइन अली को आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि सामने डीकॉक है जो लेफ्ट हैंडर है, ऑफ स्पिन पे विकेट दे देते हैं, और केएल राहुल का भी कोई मोइन के आगे बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है रन मारे हैं, लेकिन 2 बार आउट भी हुए हैं, तो मोइन को स्टार्ट में ओवर शायद दे सकती थी चेन्नई की टीम। और यहां देख लो ना, क्यों नहीं, क्योंकि मोइन अली ने 6 बार भाई आउट किया है टी20 क्रिकेट में क्विंटन डिकॉक को, वनडे में भी 1 बार किया है। रहमान ने 1 बार, जो कि पिछली बारी ही पहली बारी किया था, और 2 बार वनडे में। दीपक चाहर ने 3 बार। दीपक चाहर का देखोगे तो भाई राहुल को बिल्कुल तंग नहीं किया, लेकिन क्विंटन डिकॉक को 3 बार किया है। ओवरऑल नंबर आप देख सकते हो, एक आधी बार वनडे में भी पथिराना जडेजा ने आउट किया है। दीपक हुड्डा दीपक चाहर पे आउट है, तो ऐसा हो सकता है दीपक चाहर स्टार्ट में आके अगर क्विंटन डिकॉक को आउट कर रहे हैं, तो साथ ही में दीपक चाहर को भी कर दे, जो लास्ट ईयर भी हो चुका है, पास्ट में हो चुका है ये, ठीक है। शार्दुल ने 2 बार किया, जडेजा ने 1 बार। आयुष बदोनी का नॉर्मल है, 1 बार तुषार देशपांडे की आउट है। ये एक्चुअली चल रही है कि आउट ही 1 बार हुआ बंदा, तो वो किसने किया था आपको दिख गया, तुषार देशपांडे ने। अब स्टोइनिस जडेजा से खासा परेशान, 15 में 24 रन, लेकिन 2 बार आउट है, बड़ा मैचअप। शार्दुल पे 2 बार आउट है, वनडे में 1 बार ये आउट हुए हैं, वनडे में एक्चुअली 2 बार मोइन अली पे, टी20 में भी 1 बार आउट हुए हैं, और रहमान ने 1 बार किया है। तो थोड़ा सा स्पिन पे फंस रहे हैं स्टोइनिस, स्पेशली जडेजा की। निकोलस पुरान, भाई ये बंदे को रोकना मुश्किल है, लेकिन शार्दुल जो लास्ट मैच खेले नहीं, इन्होंने रोक रखा है कई बार। 5 बार शार्दुल ने इनको आउट किया है, और 2 बार वनडे में भी, तो टोटल 7 बार। पथिराना ने 3 बार किया है, चाहर ने 2 बार किया, देशपांडे ने 1 बार, रहमान ने 1 बार, जडेजा ने 1 बार। सो पथिराना और ठाकुर 2 सबसे बड़े मैचअप दिख रहे हैं निकोलस पुरान के। अब पथिराना तो खेल रहे हैं, ठाकुर खेल नहीं रहे। कृणाल पांड्या शार्दुल ठाकुर के आगे 2 बार। महीश तीक्ष्णा जो भी खेल नहीं रहे, उनकी एक ही गेंद लगी थी इनको आउट करने में। तुषार देशपांडे ने 1 बार, मुस्तफिजुर ने 1 बार, मोइन अली ने 1 बार। तो अगर आप नोट करोगे, मोइन का एक्चुअली कई बार नाम आ रहा है मैचअप्स में, बट मोइन को बॉलिंग से विकल्प नहीं माना गया लास्ट टाइम, ज्यादा 1 ही ओवर मिला था। अगर करते हैं बॉलिंग तो अच्छे भी हो सकते हैं। ये सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए चलिए हम अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों हम आगे अपनी टीम क्रिएट करने। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे केएल राहुल। सबसे पहले मैंने केएल राहुल का ही सिलेक्शन किया, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी स्कोरिंग करी थी इसी टीम के सामने। मैचअप कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं दिख रहे, बट हाँ आउट होने को देखो, एक अच्छा प्लेयर भी एक बढ़िया गेंद मिले तो आउट हो सकता है, या एक खराब शॉट लगे तो आउट हो सकता है। पिछले मैच में भले ही 82 किए, लेकिन आज शुरुआत तो 0 से ही है, बट फिर भी मैं केएल राहुल को बैक करूंगा, बहुत बढ़िया फॉर्म में है। प्लस डेफिनेटली विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज है, कैचेस एंड स्टंपिंग के भी पॉइंट दे सकते हैं। क्विंटन डिकॉक का भाई मैं थोड़ा सा सोच विचार करना चाहता हूँ कि रखूं या ना रखूं। मैचअप में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन इसी टीम के आगे 2 मैच में 2 हाफ सेंचुरी है। वेन्यू पे इनकी 7 मैच में कभी भी हाफ सेंचुरी नहीं है। मैं अभी रिस्क लेने का सोच रहा हूँ, क्विंटन डिकॉक को भी नहीं रखा है। अगर आप सेफ जाना चाहें, आप अपनी टीम में जरूर क्विंटन डिकॉक का चयन कर सकते हैं। अब अगर मैं एम एस धोनी की बात करूं दोस्तों, तो एम एस धोनी प्लेयर बहुत शानदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और प्लेयर ही नहीं, कप्तान भी बहुत शानदार रह चुके हैं चेन्नई के। अब इन्होंने हैंड ओवर किया गायकवाड़ को कैप्टनसी, बट स्टिल काफी हद तक डिसीजन मेकिंग धोनी साहब भी करते हैं। बट भाई मैं ना ये कहना चाहूंगा यार कि बल्लेबाजी क्रम बहुत नीचे है, जिस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता। हालांकि लास्ट ईयर नहीं, इसी साल का जो भी मैच हुआ है 4 दिन पहले, उसकी ड्रीम टीम में भी ये शामिल थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ महज 10 गेंदों से भी कम में 29 रन की नॉक खेल दी थी। बाकी अवनीश रॉय नहीं खेलेंगे अभी, इनका पूरा नाम है अरावली अवनीश रॉय। ये वैसे तो काफी
आप कह सकते हो धाकड़ विकेट कीपर है, बट ये अंडर 19 में थोड़ा नीचे ही आते थे, तो यहाँ पे भी आते मुझे दिख नहीं रहे, आएंगे भी तो बहुत नीचे रहेगा क्रम। बल्लेबाजी में निकोलस पुरान को डेफिनेटली रखूंगा क्योंकि हार्ड हिटर है, काफी अच्छे रन लगा सकते हैं। सेफ रहेगा अगर आप शिवम दुबे को भी रखो क्योंकि उनका इस ग्राउंड पे काफी बढ़िया स्कोर है, काफी बढ़िया नॉक्स वो यहाँ पे खेलते रहते हैं, तो शिवम दुबे भी आपके लिए एक सेफ ऑप्शन बनते हैं, आप ट्राई बिल्कुल कर सकते हो। मैंने लास्ट पिच में शिवम दुबे को छोड़ा था और वो मेरे लिए रिस्क काफी बढ़िया वर्कआउट कर गया था। देन आप पास गायकवाड़ है, मैं अभी दुबे पे सोचने वाला हूँ, ठीक है, ये मत समझना कि लेने नहीं वाला। ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने पहली चॉइस दी है क्योंकि भाई ये टीम के कप्तान भी हैं एंड भाई काफी हद तक अपनी विकेट की बहुत वैल्यू रखते हैं, एंकर का रोल प्ले करते हैं। एंकर यानी कि जो आराम से सिंगल डबल लेता है, गैप फाइंडिंग करता है, चौके मारता है जब कोई खराब गेंद हो, और स्कोरिंग को टिका के रखता है, इजीली आउट नहीं होता। रहाणे साहब का भी कुछ वैसे एंकर वाला रोल है, लेकिन चेन्नई में उन्होंने कभी भी एंकर का रोल नहीं किया, चेन्नई में वो एग्रेसिव खेलने जाते हैं। पिछले कुछ मैचेस के अगर आप पॉइंट देखोगे तो इनके हाईएस्ट पॉइंट लखनऊ के सामने ही आए हैं, 55 जब इनके पॉइंट थे। हालांकि ओपनिंग पे भी आ रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी नहीं रख रहा। आयुष बदोनी आज तक सिर्फ एक बार चेन्नई के आगे आउट हुआ है, इनका 100 का एवरेज है, लगभग 101 का, तो प्लेयर बढ़िया है। डिफरेंशियल कैटेगरी में आप अपनी स्मॉल लीग्स में मत लेना, 4 मेंबर खेल रहे हो तो ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ले लेना। अगर ज्यादा हिम्मत है तो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो आप अपनी इंडिविजुअल टीम कर रहे हो, मेरे को जब टीम सोचनी होती है मेरे को 10,000 लोगों के हिसाब से सोचनी होती है, ठीक है, 10,000 लोग एटलीस्ट मेरी टीम लेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा उस हिसाब से। आप पास ये मौका है, आयुष बदोनी आपकी टीम में सॉलिड बैठ सकते हैं, ठीक है। डैरियल मिचेल अभी खेल नहीं रहे, हालांकि फॉर्म भी सही नहीं रहा। दीपक हुडा प्लेयर बढ़िया है, चेन्नई के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, बट टीम भी थोड़ा उतना भरोसा दिखा नहीं रही, जिस वजह से मैं भी पिक नहीं करा। हालांकि ये कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं, लॉन्ग ऑन पे फील्ड करते हैं। देवदत्त पडिक्कल ने टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया है। समीर रिजवी अगेन बहुत नीचे आ रहे हैं, स्पिनर के हार्ड हिटर, लेकिन कृणाल पांड्या की ही गेंद पे आउट हो गए, और किसी को मैं खेलता नहीं दिख रहा, चाहे वो प्रेरक वनकड़ हो चाहे एस्टन टर्नर। अब बॉलिंग में टर्नर तो हमारे पास जडेजा है ही, क्योंकि भाई इनकी बॉल टर्न हो ना हो लेकिन चेन्नई के ग्राउंड पे हो जाती है, क्योंकि चेन्नई का ग्राउंड ऐसा है, प्लस इनकी बॉल ना स्किड करती है, और स्किड के साथ कई बार बल्लेबाज को लगता है कि भाई हम रन मार लेंगे, लेकिन ये जडेजा है जो कि स्पीड वेरिएशन कर लेते हैं, बहुत बार हवा में गेंद आ जाती है, कैच हो जाता है, बोल्ड एलबीडब्ल्यू भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्मार्ट बॉलर है। स्किड होती है ना तो कई बार बल्लेबाज फायदा उठा लेता है, लेकिन जडेजा के पास जो पेस वेरिएशन है इनको बहुत हेल्प हो जाती है, इसीलिए चेन्नई पे ये हमेशा काम करके गए हैं। डिस्पाइट अभी डिसेंट विकेट्स चल रही है फिर भी जडेजा यहाँ पे काम करते हैं, तो जडेजा को रख के ही चल रहा हूँ। स्टोइनिस को भी सेफ ही रखना क्योंकि बैट भी कर रहे हैं, लास्ट टाइम ये एक ओवर करने आए थे शिवम दुबे के आगे और पहली ही गेंद पे आउट भी कर दिया था शिवम दुबे को। कृणाल पांड्या को 2 विकेट मिल गई थी यार, और आप नोटिस करोगे तो यार इमेजिन करो, लेफ्ट हैंडर्स के आगे कृणाल को इतने ओवर मिलने नहीं चाहिए, बट भाई पहले ही रहाणे जो इतना आउट हो रहे हैं और रहाणे गायकवाड़ फिर से टिक गए क्रीज पे, तो कृणाल पांड्या ने आना ही है ओवर करने, फिर कृणाल पांड्या सेफ हो जाएंगे, आप जरूर रख सकते हो। रचिन रविंद्रन का भाई अब आधे लोग इनको ड्रॉप कर रहे हैं, आधे लोग ले रहे हैं क्योंकि ओपनिंग पे है, फेल हो रहे हैं, बट विद द बैट प्लेयर बहुत शानदार भी हैं। अब रविंद्रा बॉलिंग तो उतना नहीं कर रहे, बट बैट से क्या हम इनको रखें, 50-50 कॉल है, और कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, सेफ्टी रहती है इनके साथ। मोइन अली को आप दोस्तों जरूर रख सकते हो, पिछले साल ही इन्होंने 4 विकेट निकाले थे लखनऊ की टीम के ही सामने, तो खराब ऑप्शन नहीं है। बाकी शार्दुल अभी खेल नहीं रहे, काइल मायर्स खेल नहीं रहे, कृष्णप्पा गौतम ऑफ स्पिनर है जो कि मेरे को अच्छे प्लेयर लगते हैं, बट अभी तक लखनऊ ने यूज नहीं किया, विद द बैट भी काम के खिलाड़ी हैं, कभी खिलाएंगे तो खराब ऑप्शन नहीं है। बाकी लास्ट टाइम मुझे लगता है कुलकर्णी साहब खेलने वाले थे लखनऊ से, बट इनको मौका ही नहीं मिला, इंपैक्ट बैटर के तौर पे आई थिंक खेलने वाले थे, बट न्यूज ये है कि आज शायद मयंक यादव खेले, तो ध्यान रखना। बाकी निशांत सिंधु मैं आपको बता रहा हूँ प्लेयर बहुत अच्छे है, जडेजा की रिप्लेसमेंट है, किसी दिन जडेजा को दिक्कत आई तो निशांत सिंधु आपको डायरेक्ट खेलते दिखेंगे। बॉलिंग में मैंने सबसे पहले पथिराना को रखा है, रहमान को रखा है, ये दोनों बॉलर मुझे चाहिए चेन्नई के लिए, आपको बहुत अच्छी डेथ पे बॉलिंग करते दिखेंगे, दोनों पास वेरिएशन अच्छे हैं, चेन्नई के ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है। यश ठाकुर पास भी वेरिएशंस है, लखनऊ के लिए डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। मोहसिन खान पहले ही बॉल पे इन्होंने आउट कर दिया था मिस्टर रविंद्रा को, साथ ही में बहुत बढ़िया विकेट टेकर है, सेफ रहेगा, आप रख लो। तो मयंक यादव अगर आ जाए तो आपने इनकी पेस का जलवा देखा ही है, 155 की स्पीड भी इनके पास है, इस ग्राउंड पे वो और भी काम के हो सकते हैं क्योंकि भाई बीच में इनके ओवर आएंगे जब इट इज टफ आफ्टर पावर प्ले टू स्कोर। तो मयंक यादव का एक ध्यान रखना यदि ये खेलते हैं तो। रवि बिश्नोई देखो, लॉजिक अभी रवि बिश्नोई के साथ नहीं है, रवि लॉजिक है कि आप कृणाल पांड्या या किसी और को ले जाओ, मेरी थोड़ी सी जिद्द है रवि बिश्नोई को रखने की, मैं खुद बता रहा हूँ लॉजिक ज्यादा रवि बिश्नोई के साथ नहीं है। लास्ट टाइम भी इनको ओवर मिल गए थे 4, लेकिन मोइन अली ने छक्के लगा दिए थे और केएल राहुल काफी नाराज हो रहे थे तब बिश्नोई से, तो ये चीज का ध्यान रखना। बाकी मैट हेनरी हैं जो कुछ ओवर करते हैं, और नवीन उलाग इस वेन्यू पे खेले तो अच्छे हैं, बाकी कोई ज्यादा मतलब नहीं है बात करने का। जो भी ओवरसीज पेसर खेलता है ना ऑप्शंस बहुत है, बट नवीन उलाग अगर खेल जाए तो बहुत अच्छी चॉइस है, मैट हेनरी भी खराब चॉइस नहीं है जो फॉर्मर चेन्नई के खिलाड़ी हैं। तो ये 9 प्लेयर तो हो गए, अब मुझे 2 खिलाड़ी और चुनने हैं, जिसमें हमारे पास कुणाल है, रविंद्रन है और दुबे जी हैं। इन 3 में हम कोई खिलाड़ी ले सकते हैं। पीयूष भाई क्या हम सेफ डीकॉक को ले जाए, आप डीकॉक को भी रख सकते हो, मैं फिलहाल शिवम दुबे
और यहाँ प्रोबेबली रविंद्रा या कृणाल में रविंद्रा को ही रख रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बट पावर प्ले में आई एक्सपेक्ट कि शायद रविंद्रा आज के मैच में कुछ करे। यदि आपको लगता है कि नहीं, तो आप डीकॉक को भी रख सकते हो, कृणाल पांड्या को भी रख सकते हो। अब इसमें सीवीसी के ऑप्शंस देखते हैं। देखो ऑप्शंस बहुत हैं। मैंने लास्ट टाइम केएलआर को किया था, यानी राहुल को और जडेजा को। फिर से मैं अपनी कैप्टनसी तो राहुल को ही दे रहा हूँ। वाइस कैप्टनसी के विकल्प आप पास जडेजा है, आपको कुछ डिफरेंट जाना है तो पथी राणा है, या फिर आप पास इवन थोड़े से रिस्की बट स्टोइनिस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने दुबे को आउट किया था और बैट भी करते हैं। मैं फिर से वैसे ही जा रहा हूँ जैसे लास्ट मैच में था। वैसे नोटिस करोगे ना, लास्ट टाइम के ड्रीम टीम के सीवीसी भी यही थे, केएल राहुल और जडेजा। मेरी कैप्टन वाइस कैप्टन भी यही थे, ड्रीम टीम के भी यही थे। स्मॉल लीग में मैंने आपको यही दिए थे। हालांकि कभी नहीं कहूंगा कॉपी करो, क्योंकि वो आप इंडिविजुअल हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मेरे कैप्टन राहुल, वाइस कैप्टनसी मैंने जडेजा को दिया है। अपने मुताबिक जो चेंज करना है मेरे भाई कर लेना। जिसको क्विंटन डिकॉक को रखना है रख लेगा, जिसको यहाँ पे कृणाल पांड्या को रखना है रख लेगा, जिसको रवि बिश्नोई को नहीं रखना वो अवॉइड भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। यदि आपको लगता है आपको हेल्प हुई तो चैनल पे जरूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो जरूर देखना है, उसके लिए ही आपको बेल आइकन प्रेस करने को कहता हूँ, ताकि अगली वीडियो देखने सबसे पहले आप हो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जुड़ जाओ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ध्यान रखें।